तो देखो भाई इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, अ ब्लॉक मूव इन एयर ब्रेक्स इन टू पार्ट्स एंड द पार्ट सेपरेट। एक ब्लॉक है जो कि हवा में मूव कर रहा है, तो हवा में मूव करने का मतलब ये है कि वो फ्री फॉल में है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये ब्लॉक है और ये कुछ ऐसे फेंका गया था मान लेते हैं, तो इसकी जो ट्रेजेक्ट्री है वो प्रोजेक्टाइल मोशन जैसी होनी चाहिए, ऐसा कुछ। पर हो क्या रहा है कि ये जो है दो पार्ट में टूट गया, मान लेते हैं ऐसे टूट गया वो, एक ये वाला पार्ट है और एक ये वाला पार्ट है, दो हिस्सों में टूट गया। अब बोला है कि टोटल मोमेंटम के बारे में कमेंट करो, टोटल मोमेंटम मस्ट बी कंजर्व। तो ये बात तो बिल्कुल सही है भाई, जो ग्रेविटी लग रही है इस पर वो तो नॉन इम्पल्सिव फोर्स है ना, तो ग्रेविटी के इम्पल्स को एक्ट करने में थोड़ा सा समय लगता है, तो ग्रेविटी की वजह से मोमेंटम चेंज तो होगा पर थोड़ी सी देर के बाद चेंज होएगा, एक फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम पे चेंज होएगा। अगर मैं बात करूँ जस्ट बिफोर द ब्रेकिंग एंड जस्ट आफ्टर द ब्रेकिंग, जैसे ये है सिचुएशन जस्ट बिफोर द ब्लॉक ब्रेक्स इनटू टू पार्ट्स, और मान लेते हैं कि जस्ट टूटने के बाद कुछ ये सीन है, ऐसा ये दो ब्लॉक में टूट गया, ठीक है ना। तो जस्ट बिफोर द ब्रेकिंग एंड जस्ट आफ्टर द ब्रेकिंग, ग्रेविटी को एक्ट करने के लिए समय तो मिला नहीं, है ना, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड जो है ये ब्रेक हो जाएगा। तो अगर मैं इसको इनिशियल सिचुएशन मानूँ, इसको फाइनल सिचुएशन मानूँ, तो इन दोनों पे जो मोमेंटम है वो सेम होगा, तो ए इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। अब देखो यार, इसमें तुम लोगों को जो नॉन इम्पल्सिव फोर्स का कॉन्सेप्ट होता है कि नॉन इम्पल्सिव फोर्स जो कि यहाँ पर ग्रेविटी है वो इंस्टेंटेनियसली मोमेंटम को चेंज नहीं कर पाता है, इस बारे में थोड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है, तभी ये क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आगे बात करते हैं बी ऑप्शन की, टोटल काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी कंजर्व्ड। तो देखो यार, अगर ये ब्लॉक जो है वो बीच से ब्रेक हो रहा है, तो ब्रेक होएगा अगर, तो ब्रेक होने के लिए कोई ना कोई वजह चाहिए, अपने आप तो टूटेगा नहीं। तो ऐसा समझो कि यहाँ पर कोई ना कोई केमिकल एनर्जी स्टोर रही होगी या फिर कोई पोटेंशियल एनर्जी स्टोर रही होगी, और उसी एनर्जी को यूज़ करते हुए जो ब्लॉक है वो टूट गया, ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी बेसिकली क्या हो जाएगी, थोड़ी सी बढ़ जाएगी। अगर यहाँ पर के इनिशियल है और इसको मैं के फाइनल बोलूँ, तो के फाइनल विल डेफिनेटली बी ग्रेटर देन के इनिशियल, तभी जो है वो ब्लॉक का टूटना पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। अब हो सकता है यहाँ पर बीच में बारूद लगा हो, जैसा कि तोप के गोले के साथ होता है, ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि इन दोनों ब्लॉक्स को जोर से दबा के रखा गया हो एक दूसरे के अगेंस्ट, है ना, तो थोड़ी सी पोटेंशियल एनर्जी इनके अंदर स्टोर थी, और जब इन लोग दूर गए तो उस जो पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर थी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई और ये दोनों ब्लॉक सेपरेट हो गए, ठीक है। तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, तो ये तो गलत हो गया, टोटल काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व नहीं रहेगी, ठीक है। टोटल मोमेंटम मस्ट चेंज, तो भाई जब ए सही है तो सी तो गलत 100% होगा ही होगा भाई, मोमेंटम तो कंजर्व ही रहेगा, क्यों, क्योंकि ये जो फोर्स लग रहा है ना, अब वो चाहे किसी वजह से भी आए, है तो वो इंटरनली, तो वो इंटरनल फोर्स तो भाई मोमेंटम को चेंज कर नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ तो सी ऑप्शन में लिखा है कि मोमेंटम चेंज नहीं होगा, तो ये तो गलत हो गया। डी ऑप्शन, द टोटल काइनेटिक एनर्जी मस्ट चेंज, तो ये बात तो अपन लोग बी ऑप्शन में डिस्कस कर ही चुके हैं, है ना, कि भैया जो के फाइनल है दैट वुड बी ग्रेटर देन के इनिशियल। तो इस हिसाब से ए और डी इसके करेक्ट आंसर हो गए, ठीक है।